This is your class of accounting. I am proceeding further towards today's lecture. This is your chapter 2 related to the depreciation fixed asset accounting. We have discussed the basic definition of accounting, that it is a reduction of your fixed assets value. Fixed asset value, and you know my class of accounting. Yes, let's proceed towards this depreciation definition, which is mentioned in your course book. This method is related to your straight line method and your unit production method. Today I will discuss two new methods with you, unit production method and working hour method. So as I have discussed previously with you, straight line method, स्ट्रेट लाइन मेथड की हमारे पास फॉर्मूला था टोटल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन ईयर्स. ठीक है, मैं बार बार यहाँ पे फोकस कर रही हूँ कि हमारे पास एस्टिमेटेड लाइफ ईयर्स में गिवन होती है स्ट्रेट लाइन मेथड में. सेम जब मैं यूनिट प्रोडक्शन मेथड की बात करूंगी बेटे, तो यूनिट प्रोडक्शन मेथड के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला सेम वही होगा, टोटल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू बट एस्टिमेटेड लाइफ इन यूनिट्स. क्लियर? और जब मैं वर्किंग आवर की बात करूंगी तो मेरे पास कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन आवर्स. जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रही हूँ उधर देख लीजिएगा, यहाँ आवर्स में है. तो आपके पास जब यूनिट प्रोडक्शन मेथड होगा तो एस्टिमेटेड लाइफ यूनिट्स में होगी. जब आपके पास वर्किंग आवर मेथड होगा तो एस्टिमेटेड लाइफ आवर्स में होगी. ठीक है, यहाँ से जो आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू निकालेंगे यूनिट में, जैसे आपके पास कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू एस्टिमेटेड लाइफ इन यूनिट्स, जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो पर यूनिट की आएगी. मतलब कि अगर मैंने काम किया तो मैंने एक यूनिट या एक घंटे में मैंने कितना काम किया. ठीक है, लाइक अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे एक घंटे काम करने के पैसे मिलते हैं 2000 रुपए और मैं दिन में 8 घंटे काम करती हूँ, तो बताइए मुझे कितने पैसे मिलेंगे. तो डेफिनेटली आप मेरे टोटल 8 आवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 से, तो आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास. क्लियर है? तो 16,000 विल बी माय आंसर. सिमिलरली आपने इन क्वेश्चंस में भी यही करना है. यहाँ जो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टोटल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स. यूनिट्स यूजली अप्लाई होता है मशीनरी पे, जैसे कि मशीनरी ने एक यूनिट में कितना काम परफॉर्म किया. ठीक है, उसकी वर्क परफॉर्मेंस बाय यूनिट्स चेक की जाती है. उसकी वर्क कैपेसिटी यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो होती है, यहाँ पे लिखा हुआ भी आप लोगों के पास प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एसेट, वो यूनिट्स में होती है. अगर आपकी वर्क परफॉर्मेंस आवर्स में देखी जाए तो आवर्स में भी हम सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे, टीसी माइनस एसवी डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन आवर्स, और इसमें आपको पर आवर के एक घंटे के काम करने के आपको क्या अमाउंट प्रोड्यूस होती है. और अगर मैं आपको टोटल आवर्स बता दूंगी तो सिंपली आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. क्लियर? अभी मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, होप सो वो आपको क्लियर होगी कि हम जब यहाँ से मालूम करेंगे फॉर्मूला लगा के तो वो आपको पर आवर और पर यूनिट पता चल जाएगा, और उसमें अगर मैं आपको अपने टोटल वर्किंग बता दूं तो उससे सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे. क्लियर? आई प्रोसीड. जब हमने डिक्लाइनिंग, डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को पढ़ा था तो इसकी मेन स्ट्रेटेजी हमारे पास क्या थी कि हम टोटल कॉस्ट को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते थे, और जब हम सेकंड और थर्ड ईयर की कैलकुलेशन करते थे तो हम बुक वैल्यू पे परसेंटेज अप्लाई करते हैं. ठीक है, ये सारे आपकी बुकिश थ्योरी है जिसको मैंने आज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको अपनी बुक का आइडिया हो कि हम बुक में से कितना कंटेंट कवर कर चुके हैं. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वर्किंग आवर मेथड. हमारे पास इसका फॉर्मूला हमने अप्लाई किया टी सी माइनस एस वी डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन आवर्स. आपके पास क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट गिवन होगी 200,000, रेजिडुअल वैल्यू भी आपके पास ऑलरेडी गिवन है 20,000, देन डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन आवर्स दैट इज 80,000, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है. आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है बेटे, और आपको जो आंसर निकालना है दैट विल बी योर आंसर ऑफ पर आवर. देखिए आप मेरा यहाँ पे मैं हैंड मूव कर रही हूँ 2.25. अगर आप अभी खुद अपने पास कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा. 200,000 में से 20,000 माइनस करें और फिर उसको 80,000 से डिवाइड कर दें. आंसर आ रहा है 2.25 रुपीज पर आवर. मतलब जब मैं काम कर रही हूँ या आपकी मशीन वर्क परफॉर्म कर रही है तो मशीन को वर्क परफॉर्म करने के जो अमाउंट लग रही है वो एक घंटे के पर आवर का मतलब होता है 1 आवर पर आवर के पैसे मिल रहे हैं 2.25.
क्लियर। अब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि मशीन ने 2009 में कितने घंटे काम किया, 2010 में कितने आवर्स काम किया, 2011 में कितने आवर्स काम किए, ठीक है। ये टोटल आवर्स भी आपको गिवन होंगे। जैसे कि अगर अभी क्वेश्चन में गो थ्रू करूं तो 2009 में मशीन ने 3000 आवर्स काम किया है, 2010 में मशीन ने 3500 आवर्स काम किया है और 2011 में 4500। ये आवर्स भी, टोटल आवर्स भी आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। सिर्फ आपने क्या करना है, डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने के लिए ये आपकी वर्किंग है। पहले कॉलम में आप ईयर्स लिखेंगे 2009, 10, 11। ये आपकी वर्किंग होगी जिसमें आप गिवन टोटल आवर्स को उसके रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि अगर मैं 2009 की कैलकुलेशन करूं तो 2009 के जो ईयर्स हैं वो 3000 गिवन है, मैंने उसको पर रेट से मल्टीप्लाई किया और मेरे पास डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ गई 6750। फर्स्ट ईयर की जो डेप्रिसिएशन होती है वही उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है। उसका रीजन आप लोग के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डेप्रिसिएशन ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर। प्रीवियस ईयर इसका 0 होता है, इसलिए 0 प्लस 6750, आंसर 6750 ही आएगा। बुक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बेटे मैं टीसी माइनस एडी का फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। तो ये टीसी क्या है, टोटल कॉस्ट 200,000 माइनस 6750, योर आंसर इज 19250। आई रिपीट, your total cost is 200,000 minus 6750, which is your AD, and your answer of book value is 19250। ये तो आपका पहले साल का कैलकुलेशन हो गया। अब क्योंकि आप वर्किंग आवर मेथड कर रहे हैं तो आप जो है वो बुक वैल्यू को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आप टोटल कॉस्ट को यूज नहीं करेंगे। वर्किंग आवर और यूनिट प्रोडक्शन में आप टोटल कॉस्ट को यूटिलाइज नहीं करते हैं। आपके पास जो मशीन ने जितने आवर्स काम किए होते हैं वो टोटल आवर्स क्वेश्चन में ही गिवन होंगे। पर आवर हमारे पास आंसर आया था 2.25, 3500 आपको गिवन है, जो कि टोटल काम किया है मशीन ने 2010 में। मतलब मशीन ने 2010 के जनवरी से लेके दिसंबर तक 3500 आवर्स काम किया है। उसको मैंने 2.25 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गई है 7875। क्लियर। ये आपकी डेप्रिसिएशन है। एक्यूमुलेटेड मालूम करने के लिए प्रीवियस को और करंट को ऐड करेंगे एंड देन यू विल गेट द वैल्यू। क्लियर। देन सिंपली यू गेट द वैल्यू फॉर द एक्यूमुलेटेड depreciation TC minus AD, and same you have to do for 2011. Your per rate you have calculated, multiply by 4500 which is already given, you get the value of depreciation is 10,125. Then accumulated amount is previous year depreciation and current year depreciation, and you get the value of accumulated. For the book value you have to apply the formula TC minus AD. Hope so your working hour method is very much clear to you. Now come towards your unit production method. Your unit production method is for the computation of depreciation expense under this unit production method. What you have to do, bete, you have to apply the same formula as we have done in the straight line method. TC minus SV divided by estimated life in unit. Okay, as this is the method of unit production, so your estimated life will be given in units. Now what I have to do, I have to put the values 200,000 minus 20,000 divided by 60,000 units. Your answer is ₹3 per unit. Clear? This is per unit answer. And now for the calculation of depreciation for 3 years 2009, 10 and 11. आपके पास मशीन ने जितने यूनिट्स एक साल में वर्क किया होगा वो वर्किंग यूनिट्स आपके पास गिवन है 7,000, 6,500 and 8,500 which is given in the question. What you have to do simply, जो आपने पर यूनिट कॉस्ट निकाली है, जो पर यूनिट की अमाउंट है उसको आपने 7,000 से मल्टीप्लाई करना है. You will get the value of depreciation. You will get the value of accumulated depreciation, and for the book value you apply the formula. Simple. Now start doing 2010 and 11 right now with me in the class, so that you will get the confidence कि आप लोग अपनी वर्किंग साथ साथ करते रहेंगे. So your answer will be more confidently you are discussing with me. Clear? If you have queries regarding this pattern, you can ask me, but I don't think so that this is more puzzling situation. Clear? After this, I will proceed towards your book question. This is your exam question number 23, past paper question 2011 regular. Okay.
So this is the question of Mr. Shamim Limited purchase a machine on February 28, 2007 at a price of 400,000. Its residual value is estimated 20%. The life to be estimated 5 years. ठीक है, 5 years भी दिए हुए हैं, इसकी यूनिट्स भी दिए हुए हैं, 32,000 आवर्स में भी दिए हुए हैं. इसका मतलब आप इस क्वेश्चन को स्ट्रेट लाइन मेथड से भी कर सकते हैं, यूनिट प्रोडक्शन से भी कर सकते हैं और वर्किंग आवर्स से भी कर सकते हैं. द कंपनी यूजेस द अकाउंटिंग ईयर. अच्छा, अब उन्होंने कहा है रिक्वायर्ड में आप लोगों को वर्किंग आवर्स ऑपरेटिव. कंपनी ने वर्किंग आवर मेथड यूज किया है 2007 में, उसके आवर्स हैं 1500 आवर्स. 2008 में मशीन ने वर्क किया है 2500 आवर्स एंड 2009 में 2000 आवर्स. आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले टीसी माइनस एसवी डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन आवर्स जो कि 64,000 है, इससे आपने पर आवर की अमाउंट निकालनी है और पर आवर से आपने 2007 के लिए 1500 को मल्टीप्लाई करना है, 2008 के लिए 2500 को मल्टीप्लाई कीजिएगा एंड 2009 के लिए 2000. क्लियर? So this is your working hours. Same in the unit production, you have to find out TC minus SP divided by UL. Useful life units में लेंगे जो कि 32,000 है, TC 400,000. आपकी salvage value जो कि आपके उन्होंने कहा है estimated 20%. कैसे निकालेंगे, 400,000 का 20% निकालिएगा तो आपके पास salvage value आ जाएगी. ठीक है, देन आपके पास जब पर यूनिट आ जाता है तो पर यूनिट को आपने 7500 से मल्टीप्लाई करना है फॉर 2007, 8500 से मल्टीप्लाई करना है फॉर 2008 एंड 6700 से मल्टीप्लाई करना है आपको पर यूनिट को फॉर 2009. This is your 2011 question in which you have to do by you can say working hours and unit production method. Clear? This is your work performance which is given in your book, but I told you to do it by applying the formula. So kindly इस यहाँ जो calculation हुई हुई है cost less salvage value, ये depreciable cost निकाली है उन्होंने और डिवाइड किया है यहाँ पे यूजफुल लाइफ से. तो आप लोग काइंडली डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा यहाँ पे टीसी माइनस एसपी डिवाइडेड बाय यूएल. तो आपका जो पर यूनिट रेट आया है वो इन्होंने यहाँ पे 10 निकाला है और यहाँ आप देख सकते हैं कि यूनिट्स को इन्होंने 2007, 8, 9 की यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके जो डेप्रिसिएशन निकाली है वो 75,000, 85,000, 67,000 आ रही है. ठीक है, अगर इसी को हम देखें तो इन्होंने टैबुलर फॉर्म में आपके सामने डिस्प्ले किया हुआ है. टैबुलर फॉर्म के लिए हमारे पास 3 इयर्स मौजूद हैं, 2007, 8 एंड 9. कॉस्ट ऑफ मशीन इज 400,000 फॉर एवरी ईयर. डेप्रिसिएशन 7,500 आपने कैलकुलेट करी, वही एडी होगा आपका एंड बुक वैल्यू के लिए आप टीसी माइनस एडी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. साइमल्टेनियसली अगर 2008 की मैं कैलकुलेट करूं तो जो भी आपकी डेप्रिसिएशन आएगी उसको आप नोटेड डाउन कर लीजिएगा एंड देन यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. क्लियर? दिस इज ये जो टेबल है, पहले मैंने उसका टेबल दिखा दिया. बेसिकली ये वर्किंग आवर का टेबल है, इट इज ओवर हियर. ठीक है, क्वेश्चन आपके पास क्या, टीसी माइनस एसवी डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन आवर्स. पर आवर की कॉस्ट आई है ₹5. फिर मैं 1500 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, मेरे पास डेप्रिसिएशंस की वैल्यूज आ गई 7,500, 12,500 एंड 10,000. देख लीजिएगा यही सारी मेरे पास वैल्यूज आ रही हैं, 7,500, 12,500 एंड 10,000. एंड देन उसका आपने एडी और फिर बुक वैल्यू निकालने के लिए टीसी माइनस एडी कर दीजिएगा. अभी जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसकी जो हम लोग वर्किंग आवर कर रहे थे ना, जो आपका ये वाला सवाल था यूनिट प्रोडक्शन की. यूनिट प्रोडक्शन की डेप्रिसिएशन थी 75,000, 85 एंड 67. इसका जो टेबल है बेटे वो ये वाला है. डेप्रिसिएशन आपके पास आई है 75,000. ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज अगेन 75,000 और एडी कैलकुलेट करने के लिए टीसी माइनस एडी कीजिएगा. उसकी सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन थी 85,000. एडी निकालने के लिए दोनों को प्रीवियस और करंट को ऐड करेंगे एंड देन बुक वैल्यू विल बी इन योर हैंड. क्लियर? दिस इज योर सेल्फ प्रैक्टिस टास्क क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू डू अगेन इन योर रजिस्टर्स. मैंने भी आप लोगों के साथ जो वर्क एग्जांपल्स डिस्कस करी हैं, पहले मैं एक दफा उसको नोटिफाई करा दूं. हमने 2 टॉपिक डिस्कस करे अभी करंटली, वर्किंग आवर मेथड एंड यूनिट प्रोडक्शन. देन मैंने आपके साथ एग्जाम क्वेश्चन नंबर 23 2011 का रेगुलर क्वेश्चन डिस्कस किया.
हमने इसकी कुछ वर्क एग्जांपल्स का सॉल्यूशंस को गो थ्रू किया है कि किस तरह आपने करना है, टैबुलर कैलकुलेशंस आपकी किस तरह होंगी. नाउ यू हैव टू कम टुवर्ड्स योर सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन व्हिच यू हैव टू डू इन योर रजिस्टर्स फॉर योर प्रैक्टिसिंग. स्टिल कोई क्यूरीज आती हैं तो वो मेरे साथ जरूर डिस्कस कर लीजिएगा, ताकि वो नेक्स्ट क्वेश्चंस अगर बहुत डिफिकल्ट होते हैं तो मैं अपने आपके नेक्स्ट लेक्चर्स में उन क्वेश्चंस को दोबारा आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगी. प्रॉब्लम्स जो क्वेश्चंस इस पर आप लोगों ने एज ए होम असाइनमेंट करने हैं और मुझे गूगल क्लासरूम में सबमिट करवाइएगा, वो आपकी प्रॉब्लम नंबर 12 है. ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 12 इन दिस यू हैव टू सॉल्व बाय स्ट्रेट लाइन, डिक्लाइनिंग एंड सम ऑफ वेयर डिजिट. अभी मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया है. एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से सम ऑफ वेयर डिजिट मेथड बहुत कम आता है. पूरा मैं आपके साथ एप्रिसिएशन का चैप्टर जब डिस्कस करने लगूंगी एंड में मैं आपके साथ सम ऑफ वेयर डिजिट का क्वेश्चन शेयर करूंगी. But is the chances for intermediate sum of air digit chances very much less. Clear? अच्छा जी, मैं अगर आपके साथ प्रोसीड करती हूँ, मशीन फैक्ट्री परचेज की 850,000 की, एस्टिमेटेड लाइफ 45 इयर्स है, सैल्वेज वैल्यू इज 5,000. क्लियर? आपके पास मशीन की जो स्टार्टिंग डेट दी हुई है वो 1 मई दी हुई है बेटे, तो मई को काउंट करेंगे हम. ठीक है, अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को. मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मेरे पास कितने महीने आ रहे हैं? 8 मंथ्स आ रहे हैं. ठीक है, अब आप लोगों को 8 मंथ्स अप्लाई करने होंगे स्ट्रेट लाइन मेथड में और डिमिनिशिंग या डिक्लाइनिंग मेथड में भी. डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड की परसेंटेज दी हुई है आपको 14%, और कैलकुलेशन और डेप्रिसिएशन आपके पास कितने ईयर्स की है? फर्स्ट 4 ईयर्स ही है. ठीक है, फर्स्ट 4 ईयर्स का मतलब क्या है? 1999 से हम शुरू करते हैं, फिर 2000, 2001 एंड 2002. ठीक है, ये आपके 4 ईयर्स हो जाएंगे. स्ट्रेट लाइन मेथड को भी 4 ईयर्स अप्लाई कीजिएगा. डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी 4 ईयर्स के लिए कैलकुलेट कीजिएगा. कैलकुलेशंस में आप लोग वर्किंग भी शो करेंगे, और जो मैं आप लोग को एक बॉक्स कैलकुलेशन करवाती हूँ ना, लाइक ऐसे वाला जो हम बॉक्स बनाते हैं, ये ऐसे बॉक्स कैलकुलेशन भी आपने शो करनी है बाय स्ट्रेट लाइन एंड डिक्लाइनिंग मेथड बोर्ड. ठीक है, देन आई प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अगेन ये वाला क्वेश्चन, और जो भी हमने प्रीवियसली क्वेश्चन किया लिटिल बिट सिमिलरिटीज रखते हैं अपने अंदर. क्वेश्चन को फॉलो करती हूँ. ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया है. फैक्ट्री प्लांट परचेज 1,530,000, एस्टिमेटेड लाइफ 65 इयर्स है, सैल्वेज वैल्यू 9,000 है. आपकी फैक्ट्री जो प्लांट जुलाई 1 से स्टार्ट हो रहा है, जुलाई टिल दिसंबर आपके पास 6 मंथ्स आ जाएंगे. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. ठीक है, 6 मंथ्स आपके पास आ रहे हैं. आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है अगेन 4 इयर्स के लिए स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग. प्रॉब्लम नंबर 13 एंड प्रॉब्लम नंबर 12 बोथ हैविंग द सिमिलरिटीज. ठीक है, सिर्फ डिफरेंस है आपके मंथ अप्लाई करने का. यहाँ पे मई है और चंदा यहाँ पे आप लोग के लिए जुलाई गिवन है. 4 ईयर्स की ही कैलकुलेशंस हैं. इट्स वेरी इजी. दोनों क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, इससे आप स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे. एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपका ये सेक्शन सी का चैप्टर है जो कि 30 मार्क्स का आता है एग्जाम में. 30 मार्क्स का क्वेश्चन है. सो काइंडली इस पे बहुत अच्छे से फोकस करें. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे. मैं प्रोसीड कर रही हूँ आप लोगों के पास प्रॉब्लम नंबर 9 पे. ऑन मार्च 17, इसका मतलब मार्च का मंथ आप नहीं कैलकुलेट करेंगे. मिस्टर अहमद परचेज अ मशीन कॉस्ट 600,000. द स्क्रैप वैल्यू इज 60,000. The estimated life of machine is 20 years or 120,000 units or 200 hours, 200,000 hours. इसमें आपको देखें ईयर्स दिया हुआ है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड यूज होना चाहिए. 120 यूनिट्स हैं, इसका मतलब यूनिट प्रोडक्शन होगा. 200 आवर्स हैं, इसका मतलब बेटे वर्किंग आवर्स का मेथड यूज होना चाहिए. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डिक्लाइनिंग या डिमिनिशिंग, रिड्यूसिंग, ये मेथड यूज होगा. सिनोनिम साथ साथ बताती हूँ. स्क्रैप वैल्यू का सिनोनिम रेजिडुअल वैल्यू होता है. Mr. Ahmed follows the calendar year and allows allowance method for recording depreciation. ठीक है, अब वो कह रहे हैं 2013, 14 एंड 15 में मशीन ने वर्क किया है 6,000, 9,000 एंड 10,500. मैं इसको कैसे पढ़ूंगी कि 6,000 मशीन ने वर्क किया है 2013 में, 9,000 वर्क परफॉर्म किया है 2014 में, 10,500 वर्क परफॉर्म किया है 2015 में. क्लियर बेटे? अगर मैं आगे प्रोसीड करूं बाय यूनिट प्रोडक्शन तो 2013, 14, 15 अगेन ऐसे ही गिवन है.
मशीन ने 9000 यूनिट्स प्रोड्यूस करें 2013 में, 12,500 यूनिट्स प्रोड्यूस करें 2014 में, 11,500 यूनिट्स प्रोड्यूस करें 2015 में। क्लियर? इस तरह आप लोगों ने पढ़ना है। रिक्वायर्ड की बात करते हैं। सबसे पहले रिक्वायर्ड में उन्होंने आपसे कहा है स्ट्रेट लाइन मेथड भी करें, ठीक है। और आप लोगों को डेप्रिसिएशन निकाली है 2013, 14 एंड 15 की। तो मंथ अप्लाई करते हैं हम स्ट्रेट लाइन मेथड पे और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। दो मेथड ऐसे हैं जिसमें हम लोग मंथ अप्लाई करते हैं, वो आप लोगों के पास है स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। वर्किंग आवर और यूनिट प्रोडक्शन में मंथ अप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है। नो नीड टू अप्लाई मंथ इन वर्किंग आवर और यूनिट प्रोडक्शन। स्टेट आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 4 मेथड्स जो कि बोर्ड पर्सपेक्टिव से आप लोगों को आने चाहिए, वो 4 मेथड्स आप लोगों के पास मौजूद है। 30 मार्क्स का क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इसके रिक्वायर्ड के पार्ट्स भी एग्जाम में बहुत सारे आते हैं, ठीक है। पहले तो आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे, उसकी वर्किंग करेंगे, फिर उसको बॉक्स में बनाएंगे 3 इयर्स के लिए। 2013, 14, 15 स्ट्रेट लाइन को भी 3 साल का करिएगा, उसकी वर्किंग करें, फिर उसको बॉक्स में बनाएं। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की वर्किंग करिएगा, फिर उसको बॉक्स में करें और 3 इयर्स की कैलकुलेशंस करें। सेम लाइक वर्किंग आवर्स एंड यूनिट प्रोडक्शन। ये सारा काम करने के बाद आपके पास इसके और रिक्वायर्ड भी हैं, जो कि मैं आइंदा क्लासेस में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि इसकी एडजस्टिंग क्लोजिंग एंट्री कैसे बनती है, इसका डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड का टी अकाउंट कैसे बनता है, और इसकी बैलेंस शीट कैसे बनती है। सो इट इज योर लेंदी टॉपिक फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, और अच्छी ग्रिप जब भी होगी जब आप लोग मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि टू अटेम्प्टिंग द क्लास इट्स नॉट अ बिग डील। क्लास अटेम्प्ट करके सिर्फ सुनना मिस की बात और उसकी प्रैक्टिस नहीं करने से अकाउंटिंग नहीं सीख सकते हैं ना बेटा। तो जब आपने क्लास का लेक्चर लिया, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो साथ साथ इसको सॉल्व करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट करें कि हम ये चीज जो इस वक्त सुन रहे हैं वो हम कर भी सकते हैं, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम नंबर 9, जो प्रॉब्लम मैंने इस वक्त आप लोगों के साथ डिस्कस करी हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो काइंडली इसको बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड नहीं लीजिएगा, काइंडली सॉल्व करें। Now, this is your homework assignment part. What we have to do, you have to revise today's lecture. I have discussed so many questions regarding to your board examination paper pattern. It is all related to your practicing part. So you have to submit this question, solutions of these questions in the Google Classroom. If you have queries, you can ask me. If you're still puzzled in any method, you can ask me. I will repeat it for you. But please focus on your practicing. ठीक है। So this is all. Thank you so much for today's class.